साथियों राम राम। कुछ नेटवर्क की कमी से शायद आप लोगों के साथ मेरी आवाज नहीं पूछ रही थी। शायद कुछ मिस्टेक के कारण से मेरी आवाज आप लोगों के साथ नहीं आ पा रही थी। क्या आप कमलेश जी बताएंगे कि अब तो मेरी आवाज आपके पास आ रही है? आप सभी लोगों को साथियों राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। मेरे सोशल मीडिया के भाइयों, आप लोग मेरी आवाज को उन देश के गद्दारों तक पहुंचाना जो इस देश में रहकर गद्दारी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का देश है साथियों। लाखों लोगों की कुर्बानी देने के बाद हमें ये आजादी मिली थी, लेकिन बीजेपी के दलाल बैठे हुए इस देश को बदनाम करने के लिए। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप ज्यादा से ज्यादा इस भाई की आवाज को शेयर करना। उन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कानों में ये आवाज गूंजनी चाहिए कि ये देश हिंदुस्तान का है। लाखों लोगों की बलि देने के बाद ये देश आजाद हुआ। लाखों माताओं के बेटे जाके बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए, जब जाके अपन को देश की आजादी मिली। किसी बीजेपी के नेता ने आजादी नहीं दिलाई साथियों। कल से मेरा मन बहुत उदास था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था साथियों। मैं आप लोगों के बीच में मेरी आवाज नहीं पहुंचा पाया। खून खुल रहा था। कल मैंने उस मंत्री के भाषण सुने थे साथियों। आप लोग इतने बड़े पार्टी होते हुए भी 8 बार के विधायक थे एमपी के, और कैबिनेट में मंत्री है साथियों वो। और उस मंत्री की भाषा आप लोगों ने सबने देखी है। वो कर्नल सोफिया थी, उसका पूरा परिवार देश के लिए लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उसके परिवार ने साथ दिया था, लड़ाई लड़ी थी। उस परिवार के ऊपर अंगुली उठा रहे हो। ये तो जात की बात आ गई। फिर कलमा पढ़ा या ये पढ़ा, ये बीजेपी का ढोंग है साथियों। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। हम सबको एक रहना, सुरक्षित रहना, साथ रहना। अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस देश को बांटने का काम करेंगे ये लोग। तो कर्नल सोफिया एक मुस्लिम समाज की आती थी जो भारत से उठ के पाकिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। वो क्या वो भारत की नागरिकता नहीं है क्या? इस बीजेपी की विधायक की मानसिकता देखो साथियों। ऐसी ऐसी आवाज जो हमने आतंकवादी की बहन को भेज के पाकिस्तान की ये कर दी। क्या कर्नल सोफिया आतंकवादी की बहन है क्या? मोदी जी, आप दिल्ली में बैठे ऐसे विधायक को देशद्रोही का मुकदमा करके पाकिस्तानी जेल में डालना चाहिए। कहां सो रहे आप? गृह मंत्री से मेरी अपील है, निवेदन है कि ऐसे देशद्रोही मंत्री को आप पार्टी से निकालिए और इसे जेल में डालने का काम कीजिए। लेकिन आपसे यह काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी पार्टी का है। अगर कोई कांग्रेस का होता, कोई नॉर्मल नागरिक होता, तो अब तक आप पता नहीं क्या कर लेते। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब अपने आका का हाथ है उस मंत्री के ऊपर। हिंदुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये आर्मी किसान नौजवान के बेटे सेना में है। आप आर्मी के ऊपर राजनीति कर रहे हो। आपको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने पोस्टर लगा रहे हो। लड़ाई किसान के बेटे लड़ रहे हैं ना, आप अपने पोस्टर लगा रहे हो और अपने मंत्री की नाक में नट डालने की आपकी ताकत नहीं। जनता डाल देगी, अपना आप जनता डाल देगी। हिंदुस्तान के नौजवान आर्मी के लिए अपने सिर पे रखते हैं। आर्मी के एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। और ऐसे नीच भरे लोग शब्द में यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस नीच आदमी के लिए मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डीएनए भी हिंदुस्तान नहीं हो सकता। मेरे को लग रहा है, उसकी भाषा से पता चला साथियों। उस ऐसे नीच मंत्री को तुरंत प्रभाव से जेल में डालना चाहिए। उम्र कैद की सजा होनी चाहिए उस मंत्री को। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये मेरी आवाज आप तक पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके छोटे मोटे नेताओं के पास इस नरेश भोजी की आवाज पूछती है, तो उस मंत्री को तुरंत प्रभाव से जेल में डालने का काम कीजिए। नहीं तो हिंदुस्तान की जनता उस मंत्री को गली में खींच खींच के मारेगी। हम कभी नहीं सुन पाएंगे। वो तिरंगा लाखों बहनों का सुहाग उजड़ने के बाद वो हमको तिरंगा मिला है। इस देश की रक्षा ऐसे नहीं होती, बड़े बड़े एसी में बैठ के फरमान जारी करने से।
गोली खानी पड़ती या छाती के ऊपर। अभी शहीद हुआ था एक लड़का जिसके परिवार में कोई नहीं है, मां एक सिर्फ बुजुर्ग मां थी, इकलौता बेटा था और शहीद हो गया। बीजेपी का एक नेता को बता जो देश में देश को शहीद करने में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हो। बीजेपी का एक नेता का नाम बताइए जो देश में अपने बेटे की रक्षा कर रहे हैं। अरे तुम लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है, तुम लोगों ने इस देश को जात से जात लड़ाने का काम किया है। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट गुजर मीणा सबका है ये देश। किसान के बेटे लड़ते सेना में और फरमान जारी कर रहे हो। साथियों, ये आवाज मेरी खून खुल रहा है कल का। मैं उस मंत्री को जहां मिलेगा 2-3 थप्पड़ तो मैं खुद फेंक दूंगा। अगर मैं भी ढूंढूंगा उस मंत्री को, साला मेरे को मिल गया तो। इस देश की बेटी के लिए ऐसा आप शब्द बोल रहा है। जिन लोगों ने कुछ देखा नहीं और फिर माफी मांग रहा है, माफी मांगते हंस रहा है, उसकी चेहरा की तरफ देखो, मजाक में कि माफी मांग के हंस रहा है। ये देश कोई खिलौना थोड़े, ये बाबा साहब का देश है, भगत सिंह का देश है, महाराणा प्रताप का देश है। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ये देश हमें आजादी दी है। और ऐसे ऐसे बीजेपी के मंत्री बैठे जो कर्नल सोफिया को क्या क्या भाषा का उपयोग किया। उसके पास भी बहुत शब्द है, वो भी कुछ बोल सकती है, लेकिन अनुशासन ही सबसे बड़ी है। वो देश की बेटी है, उनकी 7-8 पीढ़ियां हो गई इस देश के लिए लड़ाई लड़ रही, पूरा परिवार सेना में है। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन गद्दार कर रहे थे पता आपको? और इनके ही परिवार उनके साथ थे। ऐसी खुखार लेडीज हमारी देश की गौरव होती है, उसके ऊपर ऐसे असभ्य भाषा का उपयोग करना बहुत निंदनीय मानता हूं। और ऐसे मंत्री को तुरंत प्रभाव से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे मंत्री को परमानेंट जेल में डालिए और इसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा कीजिए। जब जाके हम ये हिंदुस्तान की जनता को अपने आप को ये महसूस होगा कि हिंदुस्तान में भी कोई कानून है। लेकिन नहीं करोगे आपका, क्योंकि आपके वो पार्टी का है और 8 बार का विधायक है। ऐसे नहीं करोगे आप। अगर कोई आम नागरिक होता, कांग्रेस का कोई विधायक होता, अब तक आप हाहाकार मचा देते। लोगों को क्यों पागल बना रहे हो आप लोग इस देश की आर्मी के ऊपर? अपने अपने बेटे को एसी में सुला रहे हो, विदेश में काम करा रहे हो, और जो नौजवान किसान बेटा मरता है उसके साथ आप ऐसे शब्द और ऐसी भाषा का उपयोग करते हो। मंत्री जी कान खोल के सुन लेना, राजस्थान में आ मत जाना किसी जिले में, नाक में नद डाल के रगड़ दूंगा, 1 लाख काफी हूं मैं। अगर तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया, हिंदुस्तानी तेरे रगू में खून है, तो मेवाड़ में आके दिखा देना, नरेश फौजी तेरे को खड़ा मिलेगा। कोई जूत मारे ना मारे, लेकिन मैं तेरे जूत जरूर मार दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं तेरे से। ये मेरी आवाज भी उस मंत्री तक पहुंचाना साथियों। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है कि उन चोरों के कानों में ये आवाज गूंजनी चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग जगे, हिंदुस्तान के लोग शिक्षित है, हिंदुस्तान के लोग आर्मी के प्रति मर मिटने वाले लोग हैं। और ऐसी भाषा का उपयोग उस नेता ने किया, हिंदुस्तान की बहन बेटियों का अपमान किया, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो क्या, पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ है। आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैंने किसी को बताया नहीं था, आपके बीच में मैं आया। आप लोग हमेशा मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद बनाए रहते हो। मैं आपकी हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा साथियों। कुछ ऐसे देशद्रोही मेवाड़ के अंदर भी है जो एक नरेश फौजी के ऊपर FIR करा के बैठे हैं, उनका भी बहुत जल्दी हाई कोर्ट में दर्शन करा दूंगा। नाम मेरा नरेश फौजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संघर्ष ही हमारा नारा है। हम सचिन पायलट के साथ के सिपाही हैं, हम कभी इन चोरों से डरेंगे नहीं। जो मैं भी एक आवाज उठाई थी मेवाड़ में कभी गरीबों के प्रति, तो मेरे खिलाफ भी उन लोगों ने मुकदमा डरा करा। हम इससे डरेंगे नहीं। उन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR करे फर्जी, उनको मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट का दर्शन करा दूंगा। कानून हमको याद है, बाबा साहब ने हमारे को सिखा रखा है कि बोलना कानून सबका अधिकार है। हम बहुत जल्दी उन चोरों को, लुटेरों को बहुत जल्दी हाई कोर्ट के दर्शन कराऊंगा। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रखे। बोल बानोड़ा बालाजी की जय हो। राम राम साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।